हाँ जी मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स, जो कि चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, उसका जो इश्यू ऑफ शेयर्स है उसका टॉपिक है। ठीक है, देखिए बड़ा ही इजी टॉपिक है और काफी बच्चे, मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कॉल्स इन एडवांस कब क्या से क्या करना है, अकाउंट कब खोलना है, कैसे करना है, कॉल्स इन एरियर्स में अकाउंट खोलना है नहीं खोलना है, खोलना है तो उसको कैसे क्लोज करना है, ये सब हम यहाँ पे आज सीखेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स का कौन सा टॉपिक है ये, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। तो सबसे पहले आप समझिए होता क्या है ये। देखिए, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि आपने पैसे समय से पहले पहुंचा दिए, टाइम से पहले जब आप पेमेंट कर देते हो तो कॉल्स इन एडवांस होता है। कॉल्स इन एरियर कब होता है सर, जब कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि आपने पैसे मांगे हैं, आपको उन कंपनी की बात हो रही है, मैं जब भी वर्ड यूज करूंगा आप समझिए कंपनी है वो, कंपनी ने पैसे मंगाए हैं और आपने पैसे नहीं दिए हैं, आप कौन, शेयर होल्डर। वापिस से कंपनी आपसे पैसे मांगती है, शेयर होल्डर से उसको पेमेंट नहीं करता है तो वो कॉल्स इन एरियर में आता है। बड़ा इजी है। अच्छा, इस चीज में एक और बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, देखिए बेसिकली आपके सिलेबस में इंटरेस्ट जो है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर का इतना ज्यादा है नहीं, इसका तो बिल्कुल भी नहीं है, एक तरीके से आपके सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एमसीक्यू आ जाता है एक नंबर का कि भाई क्वेश्चन साइलेंट है, डीड में कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि इसमें आपके जो एमओए है। अच्छा, एक बार और मैं जो एक क्लास बनाई थी उसमें एमओ एम बोल गया था एक बार मैं गलती से, और उसमें अटक भी गया था, मेमोरेंडम ऑफ एम। अगर आप सीए जो कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अगर उसके आप स्टूडेंट है तो आपको एमओएम का जो मतलब है वो सीधा सीधा आता है माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग, माइन्यूट्स या मिनट्स बोल सकते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग ये होता है। तो मेरे दिमाग में यही रहा। और एमओए होता है कंपनी के केस में, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मैंने उसको रिप्लाई किया था तो मेरे को ध्यान आया, अरे वाह क्या गड़बड़ की है मैंने, शाबाश। कुछ ज्यादा उसमें फर्क भी नहीं था, जो मतलब था मैंने एक्चुअल समझा दिया, लेकिन वर्ड की गलती हुई थी, एमओ ए था वो, एमओ एम नहीं था। चलिए, तो हम यहाँ पे थे कि भैया अगर एमओए में या फिर आपके क्वेश्चन साइलेंट है तो कॉल्स इन एरियर का जो रेट होता है वो 10% होता है, ये ध्यान रखिए आप, एमसीक्यू बन सकता है 10% क्या पर एनम। ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 12% होता है। सर आपके सिलेबस में है नहीं है ये, आपके सिलेबस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत कम है ही नहीं, एक तो क्वेश्चन में दे रखी होगी तो होगी वरना नहीं होगी। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दो टॉपिक है, ये हम आज कवर करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस के लिए और कॉल्स इन एरियर के लिए हम क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, भाई ऐसा है कि एक कंपनी है एस लिमिटेड। एक काम कर लेता हूं, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, आज मैंने इसमें इंक नहीं डाली है, वेट कीजिए आप एक मिनट का जी। तो क्वेश्चन ये है कि भैया एस लिमिटेड है, क्वेश्चन ने कहानी सुनिए कि भैया कंसेप्ट होता है क्या है कॉल्स इन एरियर का, कॉल्स इन एडवांस का। तो एक एस लिमिटेड था, इसने क्या किया था भैया, शेयर इशू किए थे। क्या किए थे, शेयर इश्यू, और ऐसे ऐसे पैसे मंगाए हैं कि एप्लीकेशन पे आप दीजिए 3 रुपए, अलॉटमेंट पे दीजिए आप 4 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे दीजिए आप 2 रुपए, 4 3 7 और दोनों, और सेकंड कॉल पे दीजिए आप 1 रुपए। ठीक है, कितने का शेयर हो गया, 2 और 1 3 4 7 और 3 10, 10 रुपए का एक शेयर हो गया यहाँ पे। तो कंपनी ने, मान लेते हैं एस लिमिटेड ने शेयर इश्यू करे हैं 1 लाख, 1 लाख शेयर इशू किए हैं और ऐसे ऐसे मंगाए पैसे, 3 इस पे, 4 इस पे, 2 इस पे और 1 इस पे। ठीक है जी, दो बंदे ले लेते हैं इसमें, एक ले लेते हैं वी और एक ले लेते हैं पी एम क्यू एन। मैं दोनों भाइयों का कैपिटल ले लेता हूँ। चलिए, वी और एन दो बंदे थे। ठीक है, इनका पूरा नाम लिख लीजिए, विपिन और नितिन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि कोल 100 शेयर इनके पास है और 200 शेयर इनके पास है।
जी, एस लिमिटेड ने शेयर इश्यू किए हुए हैं, दो शेयर होल्डर है, एक का नाम है विपिन, एक का नाम है नितिन। हुआ क्या है, विपिन को मिले हैं 100 शेयर और नितिन को मिले हैं 200 शेयर। ठीक है जी। अब जो ये नितिन है, ये हमारे मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर है और उनके पास बहुत पैसा है। अगर वो मेरे को सुन पा रहे होंगे तो बड़ा ही धमाकेदार फोन मेरे पास आने वाला है। नितिन नाम का एक बंदा है भाई, उसके पास गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके पास पैसे हैं, तो 200 शेयर उसको इश्यू करे गए हैं कंपनी के द्वारा। विपिन भाई हमारे अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में है, तो उनके पास 100 शेयर है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना सही समझा, इतने पैसे उनके पास हैं, तो इन्होंने 100 शेयर खरीद लिए कंपनी के। ठीक है, तो हुआ क्या कि 100 शेयर खरीदने पे विपिन जी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पेमेंट कर दी। 3 रुपए इसके दे दिए, 4 रुपए इसके दे दिए, और जब कंपनी ने 2 रुपए और 1 रुपए की कॉल की तो ये बोलते मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है? पैसे नहीं है भैया। कंपनी ने 3 4 2 1 सारे के सारे पैसे मंगा लिए हैं। अब कंपनी बोल रही है कि आप ये पेमेंट कीजिए, ये पेमेंट दोनों ने कर दी, इन्होंने भी कर दी टाइम पे, इन्होंने भी कर दी। सेकंड जब पेमेंट मंगाई गई अलॉटमेंट की, तब भी दोनों ने कर दी, इन्होंने भी कर दी और इन्होंने भी कर दी। यहां तक ना ही तो कोई कॉल्स इन एडवांस दिया गया क्वेश्चन में, ना ही कॉल्स इन एरर गया है। लेकिन एस लिमिटेड ने जो फर्स्ट कॉल करी, एस लिमिटेड ने जब फर्स्ट कॉल करी, तो जो विपिन जी के पास पैसे नहीं थे उस टाइम कॉल के पैसे देने के, तो इनको कितने रुपए देने थे? तरीके से 100 इंटू में 2, उन्होंने 200 रुपए पेमेंट करनी थी। किसको? कंपनी को। इन्होंने 100 शेयर के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए पेमेंट करनी थी। किसको? कंपनी को। ठीक है, ये कहता है मेरे पास नहीं है, इन्होंने पेमेंट नहीं की। इसी चीज को बोलते हैं कि जब पैसा ड्यू हो जाए और जो शेयर होल्डर है वो पैसा पेमेंट नहीं कर पाता है कंपनी को, तो इस केस को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है। सेकंड, नितिन जी ने क्या किया कि जब कंपनी ने 2 रुपए मंगाए थे ना, जब कंपनी ने 2 रुपए ड्यू की एंट्री की थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सुनो भाई मेरे पास पैसे हैं, एक काम कीजिए, जो ये 1 रुपए है ये भी अभी ले लीजिए। यानी कि इन्होंने आगे मांगने वाला, जो कंपनी आगे इन फ्यूचर में कोई पैसा मंगाती, वो आज ही उन्होंने कंपनी को पेमेंट कर दिया है, यानी कि एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो ये केस किसका है? कॉल्स इन एडवांस। बस जी, यही आपका टॉपिक था, यही आपका टॉपिक है। इसकी मैं जनरल एंट्री आज बता देता हूँ कुछ। दोनों के रेट मैंने बता दिया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका 10% होता है, इसका 12। आपके सिलेबस में इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यू में रेट पूछ सकता है कि भाई क्वेश्चन साइलेंट हो या फिर जब डीड साइलेंट हो तो क्या माना जाए, कैसे किया जाए, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो कॉल सिनेरियो क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता है कॉल की, या फिर किसी भी, कोई भी इन तीनों में से किसी की भी अगर पेमेंट नहीं कर पाता है कोई शेयर होल्डर, तो कॉल इन एरर बन जाता है। लेकिन कोई शेयर होल्डर एडवांस पैसा पेमेंट कर देता है तो वो कॉल इन एडवांस हो जाता है। अब इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी ये समझिए। कॉल इन एरर के दो तरीके होते हैं, या तो आप अकाउंट ओपन कीजिए कॉल इन एरर का, या मत कीजिए। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि इसको कॉल इन एरर अकाउंट खोल के करना है, तो आपको पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, आपको ये कॉल इन एरर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। उसकी एंट्री क्या होगी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। मान लेते हैं इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट कॉल की एंट्री है। फर्स्ट कॉल की एंट्री सबसे पहले ड्यू की होगी, मैं इसकी एंट्री करा रहा हूं भाई, डायरेक्ट फर्स्ट कॉल की एंट्री करा रहा हूं मैं। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने की है, टोटल। टोटल है बाबू 1 लाख इंटू में 2 लाख रुपए, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। अब रिसीव की जब एंट्री करने जाएंगे तो यहां पे समझिए, आप बहुत ध्यान से समझना है आपको। रिसीव में देखिए, क्या विपिन जी ने ये 200 रुपए पेमेंट की है? नहीं। क्या इन्होंने ये पेमेंट की है? नहीं। तो क्या कंपनी को 2 लाख में से ये 200 रुपए मिले हैं? नहीं मिले हैं। तो आप यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और मैं कहता हूं कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है आपको, ओपन करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉल्स इन एरियर। ठीक है। और टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब एक चीज और हुई है भैया इसी के साथ फर्स्ट कॉल में, जो नितिन जी थे इन्होंने क्या किया है कि जो सेकंड कॉल का पैसा है वो फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। तो इन्होंने एडवांस पैसा कितना दिया है, 200 शेयर है इनके पास, और एडवांस इन्होंने दिया मात्र 1 रुपया। भाई दो तो उसके बनते ही थे, दो तो उसको देने थे, इस 2 लाख में आए 2 रुपए तो, लेकिन 1 रुपए उन्होंने ज्यादा दे दिया, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। तो एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी करी है, 200 शेयर पे 200 रुपए, यानी कि कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया, 200। तो आप कॉल्स इन एडवांस एक तरह की लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्यों होती है, कंसेप्ट ये बोलता है अगर आपने किसी से पैसा रिसीव कर लिया लेकिन उसको सर्विस प्रोवाइड भी नहीं की है तो आप उसको एज अ लायबिलिटी दिखाइए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। इसीलिए यहां पे आ जाएगा ये टू कॉल्स इन एडवांस 200। यहां पे चीज क्लियर है, और ये तो आप 2 लाख से कर दो, ठीक है जी, ये 2 लाख से हो जाएगा पूरा का पूरा। कॉल्स इन एडवांस कितना आ गया, 200। अब आते हैं बैंक अकाउंट के पास। समझिए विपिन जी एक बंदे थे जिन्होंने 200 रुपए नहीं दिए, ठीक है, तो टोटल मनी कितना रिसीव होना चाहिए था फर्स्ट कॉल पे, 2 लाख रुपए। तो आप यहां पे लिखिए 2 लाख, लेकिन कोई विपिन नाम का बंदा था जिसने 200 रुपए की पेमेंट नहीं की, तो 200 माइनस कर देंगे। लेकिन एक बंदा था नितिन नाम का जिसने 200 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए, 200 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 200। ये कोइंसिडेंस है, क्वेश्चन में लिया वैसे मैंने दोनों का शेयर, इसीलिए बराबर आ गया। और जरूरी नहीं है, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये ज्यादा कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जरूर नहीं कि सेम ही आए थे, तो ये कट जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए, 2 लाख। कॉल्स इन एरियर कितने का हुआ, 200 का। क्या आपकी एंट्री मैच हो गई, जी हाँ ये एंट्री होगी। देखिए और समझिए, 1 मिनट लीजिए। हाँ जी आया समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री में यहां कर देता हूं। अब आते हैं सेकंड कॉल के एंट्री पे। विपिन जी ने ना तो ये दिया है, और एक चीज और समझिए, कंपनी अकाउंट में अगर किसी बंदे ने ये वाली कॉल पेमेंट नहीं की है ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो ये वाली पेमेंट कर देगा, नहीं, पहले पीछे वाली पेमेंट कीजिए जब आप आगे बढ़िए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इन्होंने ये कॉल तो पेमेंट नहीं की, इस कॉल में तो वो डिफॉल्ट कर गए और अब कहते हैं कि ये वाली कॉल में पेमेंट करने के लिए तैयार हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये वाला पैसा नहीं मिला है तो ये वाला पैसा भी नहीं मिला होगा, 110%। तो क्या समझे आप, अगर ये वाली कॉल नहीं मिली तो इसका मतलब ऑटोमेटिक समझ जाना ये वाली कॉल भी नहीं मिली, या तो क्वेश्चन बता देगा। और अगर ये डायरेक्ट, क्या सर ये डायरेक्ट ये वाला पैसा पेमेंट कर सकता है, नहीं, पहले इसको ये वाला पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ये वाला पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड एंट्री में आता है, इसकी जगह मेरे पास कम बच रही ही है, क्या मिटाया जाए, क्या मिटाया जाए, क्या मिटाया जाए, यहाँ पे कर दे। देखिए थर्ड एंट्री सेकंड कॉल की है, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल कितने की होगी, टोटल 1 लाख शेयर है, कहां गए शेयर, 1 लाख शेयर है, और सेकंड कॉल 1 रुपए की है, तो कितना आएगा, 1 लाख से ड्यू होगा। ड्यू की एंट्री हमेशा कंप्लीट से करनी होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख एंट्री होगी। अब आते हैं रिसीव पे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक बात बताइए, जो नितिन जी है क्या उन्होंने एडवांस में पैसा पेमेंट कर दिया, हाँ, क्या वो दोबारा पैसा पेमेंट करेंगे, नहीं। अब मान लेते हैं कंपनी का मैनेजर या फिर कोई बंदा यहाँ पे गया, इनके पास कहता है भैया 200 शेयर है ना आपके पास, नितिन जी कहते हैं हाँ, लाइए 1 रुपए के हिसाब से 200 रुपए लाइए। ये कहता है भाई पागल हो गया क्या, 200 रुपए जब मैं एडवांस में पेमेंट कर चुका हूं तो दोबारा 200 रुपए मैं क्यों दूं, बिल्कुल बात ठीक है। तो क्या समझे, अगर कोई बंदा कॉल्स इन एडवांस करता है तो दोबारा पेमेंट नहीं करेगा, आपको बैंक में उसको दोबारा से नहीं लेना है, आप यहाँ पे ले चुके हो उसको। तो इसको एक, जब कॉल, जिस कॉल्स इन एडवांस पे कॉल ड्यू हो जाती है, जिस कॉल्स इन एडवांस पे कॉल ड्यू हो जाती है, इसको हमें डेबिट कर देना होता है, इसको हमें कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देना होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस,
कॉल्स इन एडवांस, और कितने रुपए से? 200 रुपए से, क्योंकि 200 ही बचे हैं, 200 ही मांगने थे। ड्यू कितने हुए? 200, और 200 इन्होंने एडवांस दे रखे हैं, तो यहाँ पे 200 रुपए आ जाएगा। अब एक बात और बताइए, क्या विपिन जी ने ये पेमेंट कर दी होगी? नहीं, क्योंकि जब उन्होंने ये पेमेंट नहीं की तो ये कहां से कर देंगे वो। ठीक है, तो एक कॉल्स इन एरियर और खुलेगा, और आप बोलेंगे यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कितने रुपए? 100 शेयर के ऊपर 1 रुपए, 100 रुपए। ठीक है, बैंक में कितना जाएगा? देखिए टोटल बैंक में कितना मिलना था? 1 लाख, 1 लाख मिलना था भाई। 200 रुपए तो इसने ऑलरेडी दे रखे थे, तो ये तो देगा नहीं। नितिन जी, जो जिन्होंने पहले ही पैसे दे रखे थे वो तो पैसा देगा नहीं दोबारा। और विपिन जी, जिन्होंने पैसे देने थे लेकिन उसके पास पैसे थे नहीं, 100 रुपए उनको ये ना मिले, तो कितना नहीं मिला? 300 रुपए नहीं मिले टोटल। तो कितने मिले होंगे भैया? 1 लाख में से 300 नहीं मिले तो कितने मिले होंगे? 97,000। और 2 इक्विटी शेयर क्या है ये? सेकंड कॉल, 1 लाख। हाँ जी, देखिए मैं इस टॉपिक पे ज्यादा इतना मैं फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है, बच्चे आसानी से समझ आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने अलग से एक वीडियो बना दी, छोटी सी एक वीडियो होगी, 20 से 25 मिनट की एक वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन आप अपने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलना है, तो क्या करते हैं? मैं इस एंट्री को गायब कर देता, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही नहीं खोलता, और जो ये पैसा है ना इसको कम कर देता मैं 2 लाख रुपए में 200 रुपए, 1,98,000 से मैं एंट्री पास कर देता। तो अकाउंट ओपन नहीं करना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत अकाउंट ओपन करने में ही होती है, तो मैंने यही करा दिया आपको। और क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे तब हम इसको कंप्लीट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मोस्टली अगर 10 क्वेश्चन करते हो आप तो 6 या 5 में तो इजीली 6-5 में क्यों 70-80% यानी 7 या 8 क्वेश्चन में आपको कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस मिलेगा ही मिलेगा, जब आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा तब। ठीक है जी, ये समझिए क्या सेकंड एंट्री क्या की है मैंने? सेकंड कॉल की है, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 1 लाख रुपए की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ड्यू हमेशा पूरे कंप्लीट से होना होता है। बैंक अकाउंट डेबिट 97,000 क्यों किया? क्योंकि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, 1 रुपए के हिसाब से 100 रुपए देने थे, वो नहीं दिए उसने, पहली बात। एक शेयर होल्डर जो पहले ही पैसे दे चुका है, पिछली एंट्री में आप उसको कर चुके हो, जो पहले ही पैसा दे चुका है, क्या वो दोबारा पैसे देगा? नहीं। जो कॉल्स इन एडवांस यहाँ ओपन किया था वो यहाँ क्लोज कर देना है, और 300 रुपए माइनस कर दोगे, 1 लाख में से 97 बचेगा, इस एंट्री को क्लोज कर देना। यही आपका टॉपिक था, छोटा सा कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। दो ही चीजें ध्यान रखनी थी, एक तो एंट्री और एक ये रेट, ये आप ध्यान रखिए। चलिए, इसी टॉपिक के साथ हम आपसे अभी के लिए टाटा बाय बाय करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।